हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में आपका जो टॉपिक है वो है आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, इसका फिगर कैसे होता है, इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं, सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर तो आप देख सकते हैं, ये है इसका फिगर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक लगा है स्टैंड, ठीक है, जिसमें आपका सारा ये संयंत्र हमने लगा के रखा हुआ है। ठीक है, एक स्टैंड है जिसमें आपका नीचे रखा हुआ है बर्नर। सबसे पहले नीचे रखा हुआ है बर्नर, ऊपर लगा है आपका जाली स्टैंड। जैसा कि गैस में होता है, नीचे आपका बर्नर लगा होता है, ठीक है, जिसमें रबड़ से सिलेंडर में कसा हुआ होता है। ठीक, बर्नर के ऊपर क्या रखा होता है, जाली स्टैंड, जिसके ऊपर हम बर्तन रख के खाना बनाते हैं। सेम वैसा ही इसमें है, नीचे आपका बर्नर है, ऊपर रखा है जाली स्टैंड, उसके ऊपर रखा है आपका जल ऊष्मक जिसमें ठंडा जल भरा हुआ है। ठीक है, जिसमें ठंडा जल भरा हुआ है, और ऊपर रखा है आपका आसवन फ्लास्क। आसवन फ्लास्क रखा है जिसमें क्या भरा हुआ है, मेथिल अल्कोहल भरा हुआ है। ठीक, नीचे बर्नर है, ऊपर जाली स्टैंड, उसके ऊपर जल ऊष्मक जिसमें रखा हुआ है आपका आसवन फ्लास्क जिसमें मेथिल अल्कोहल भरा हुआ है। ठीक है, ऊपर से हम क्या करेंगे, एक नली जो समकोण पे मुड़ी हुई है उससे हम वायु प्रवाहित करेंगे। तो मेथिल अल्कोहल से क्रिया, फिर हम क्या करेंगे, इस मेथिल अल्कोहल और जो वायु के संयंत्र से आपकी क्रिया हुई है उसको फिर हम दूसरी नली से कहाँ लेके जाएंगे, दहन नली में, क्योंकि ये क्रिया अभिक्रिया जो है वो पूर्ण नहीं हो रही थी। तो इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, प्लेटिनम उत्प्रेरक जिसमें एस्बेस्टॉस लगा हुआ है दहन नली में, उससे गुजारेंगे। ठीक है, उससे जब हम गुजारेंगे तो आप जानते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होती है, अभिक्रिया जल्दी पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने इसको गुजारा तो क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड शीघ्र बन गया और इसको हमने ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लिया। आप देख सकते हैं जिसमें 40% फॉर्मेलिन होता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जिसको 40% विलियन को हम फॉर्मेलिन बोलते हैं। तो ठीक है, नीचे देख सकते हैं आप बर्नर लगा था, ऊपर लगा था जाली स्टैंड जिसके ऊपर जल ऊष्मक रखा हुआ था, उसके ऊपर रखा था आपका आसवन फ्लास्क, ठीक, जिसमें मेथिल अल्कोहल भरा है। ऊपर से हम क्या करेंगे, वायु प्रवाहित करेंगे। तो अभिक्रिया अभी पूर्ण नहीं होगी, जब इसको गर्म करेंगे तो अभी पूर्ण नहीं होगी। इसको हम ले जाएंगे दहन नली में, क्योंकि धीरे धीरे गर्म कर रहे थे तो अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। आप जानते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया शीघ्र पूर्ण होती, इसलिए हम कहाँ लेके जाएंगे, दहन नली में। ठीक है, दहन नली में जब लेके जाएंगे उसमें लगा है प्लेटिनम का एस्बेस्टॉस। ठीक है, तो अभिक्रिया शीघ्र प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में शीघ्र पूर्ण होगी और ग्राही फ्लास्क में हम फॉर्मल्डिहाइड आपका फॉर्मेलिन विलयन एकत्र कर लेंगे। देख सकते हैं जिनको नोट्स बनाने उसमें विधि भी। ठीक, इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, आसवन फ्लास्क होता है जिसमें मेथिल अल्कोहल लेते हैं हम। ठीक है, इसे जल ऊष्मक में रखकर वायु प्रवाहित करते हैं। ठीक, इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क आसवन फ्लास्क होता है जिसमें मेथिल अल्कोहल लेकर इसे जल ऊष्मक में रखकर वायु प्रवाहित करते हैं। ठीक, इस बर्नर को 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तब मेथिल अल्कोहल की वाष्प निकलती है और फिर इसे दहन नली में लेके जाते हैं। ठीक है, मेथिल अल्कोहल और जो आपकी वायु हमने प्रवाहित की थी ना, ऑक्सीजन, तो उसकी वाष्प जो निकलती है उसको हम कहाँ लेके, क्योंकि अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती, धीरे धीरे हम जला रहे थे, तो फिर इसको हम लेके जाएंगे दहन नली में। अब दहन नली, उसका नाम ही है दहन करना। ठीक है, तो कस के जब टेम्परेचर मिलेगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो उसमें क्या होगा, प्लेटिनम का एस्बेस्टॉस लगा हुआ है, प्लेटिनम उत्प्रेरक से जब गुजारेंगे तो आप जानते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया शीघ्र पूर्ण होती थी। ठीक है, तो क्या होगा, प्लेटिनम उत्प्रेरक के संपर्क में आते ही मेथिल अल्कोहल जो आपकी थी, मेथिल अल्कोहल नली के द्वारा ग्राही फ्लास्क में इसे हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के रूप में एकत्र कर लेंगे। ये गैस युक्त जो फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन फॉर्मेलिन होगा, क्योंकि 40% फॉर्मल्डिहाइड का विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये इसकी रिएक्शन है। 40% फॉर्मल्डिहाइड का विलयन होता है जिसे फॉर्मेलिन और बाकी जल होता है, ये इसकी रिएक्शन है। हम मेथिल अल्कोहल में क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे मेथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन से 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो क्या बनेगा, आपका फॉर्मल्डिहाइड बनता है, जो कि कितना होता है, 40% विलयन होता है जिसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं, और जल आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है इसकी और ये आपकी विधि है। तो ठीक है, आप बात करें कि इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये इसके भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है आपकी फॉर्मल्डिहाइड। यह जल में विलेय होती है। इसका क्वथनांक 252 केल्विन होता है, इसका क्वथनांक 252 केल्विन होता है। इसे सूंघने पर घुटन होती है। फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम सूंघ ले तो घुटन होती है। यह रंगहीन
तीक्ष्ण गंध वाली गैस है या जल में विलेय होती है। इसका क्वथनांक 252 केल्विन होता है। इसे सूंघने पर घुटन होती है। ये बात हुई इसके भौतिक गुणों के बारे में। आप देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर हम अमोनिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया कराएं तो यूरोट्रोपिन बनता है। अगर हम अमोनिया के साथ क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, यानी कि यूरोट्रोपिन बनता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, हम क्या कराएं, अगर अमोनिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया कराएं तो यूरोट्रोपिन बनता है। अब बात करें रिएक्शन की, तो 6HCHO, यानी HCH को हम क्या लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप CH2 कितने हैं, 6 हैं, ठीक। तो इस CH2 को हम क्या करेंगे, इस CH2 को क्या करेंगे, होल ट्वाइस इसका, क्योंकि 6 है तो नीचे ले आएंगे 6, ठीक। ये पूरा बैलेंस है, ठीक। अब बचा इसमें क्या, इसमें बचे हैं 6 O4 NH3, ठीक। N4, N हमने कितने कर दिए, 4 कर दिए। ये बन गया आपका यूरोट्रोपिन प्लस, अब 4 3 12, H कितने हैं 12, तो क्या हो जाएगा आपका 12H है, तो कितना 6 दूनी 12, 6H2O, 6H2O, O भी 6 है, और ये आपका H कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 6H2, 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन भी आपके 6 हैं, ठीक। बैलेंस हो गया, यूरोट्रोपिन बन गया। अब अगर हम कास्टिक पोटास के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दे क्रिया, जिस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैनिज़ारो क्रिया कहते हैं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से करा दे तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये कैनिज़ारो रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HCN के साथ क्रिया कराएं तो हाइड्रोजन साइनाइड से अगर हम क्रिया कराने पर साइनोहाइड्रिन बनता है। हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराने पर साइनोहाइड्रिन बनता है, ठीक है। HCHO प्लस HCN, तो क्या बनाएगा आपका, HCH वैसा ही रखेंगे, CN और आपका OH लग जाएगा। उपयोग की बात करें, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, नैपकिन बनाने में, नैपकिन टिश्यू पेपर बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, संक्रमण वाले टीकों के निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, नैपकिन बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, संक्रमण युक्त टीकों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो भाई अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।